जाएंगे। मामला ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट है, आप डेलीजेंट, मामला ये है कि आप कितना जो है आप सफर कितना जो बड़ा कर सकते हैं, आप कितना इम्तिहान दे सकते हैं। एक बार नहीं हुआ कोई, एक बात आपको बहुत क्लियर कर देते हो, क्योंकि जो आपने सोच लिया है ना वो बहुत बड़ी बात है। वास्तव में जो आपने सोचा है दैट्स रियली वेरी बिग थिंग, बहुत ज्यादा बड़ी बात है और बहुत जरूरी है। आप जो सोचा है उसको क्या करना दोस्तों, हासिल करना। अगर आपको नींद नहीं आई है और अगर आप जगे हुए हो तो आपकी इस नींद ना आने के पीछे की वजह जो है दोस्तों वो होता है आपका सपना, है ना। दोस्तों सपना आप लोगों का बुलंद है, हर बच्चे ने सोचा है कि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी। मैं सोचते तो अमूमन सभी लोग हैं ना, सब लोग सोचते हैं, सब कुछ ना कुछ सोचते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ सोचता हूं, लेकिन क्या मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाता हूं, क्या मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाता हूं, क्या मैं उसको हासिल कर पाता हूं। मुद्दा यहां पे आता है, बात यहां पे आती है। सोचते सब हैं, हर चीज सोचता है दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसके अंदर थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता होती है वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान करता होगा, लेकिन क्या फाइनली एट द डे एंड क्या वो उसको अचीव कर पाता है, क्या वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाता है, ये जानना दोस्तों बहुत मुश्किल है। और ये जानने के लिए ही दोस्तों मैं आपके साथ में हूं। आपने जो चीज सोची है दोस्तों, आपने सोचा है कि आप जब बनना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट, आप बनना चाहते हैं आईएएस, आप बनना चाहते हैं आईपीएस और आप बनना चाहते हैं आईएफएस। इसीलिए आप दिन रात लगे हो, मेहनत करने में लगे हो दोस्तों, मेहनत कर रहे हो दोस्तों, दैट्स वेरी फाइन थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मुद्दा और है दोस्तों, ये एग्जाम बहुत बड़ा है, कंपटीशन थोड़ा सा कड़ा है, और हाँ अगर मैं आज में देखूं तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, कितने सारे लोग जो हैं इस प्रोसेस के अंदर में वो इन्वॉल्व हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी ये चीजें जो हैं वो हमें घेर लेती है चारों तरफ से। और अगर मैं बताऊं आपको तो हम थोड़े से फंस जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्या करें और क्या ना करें, ये सब चीजें नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है दोस्तों। तो आज मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने बात करूंगा दोस्तों। मैंने छोटा सा एक लेसन लिया है, जिद कब पूरी हुई दोस्तों, जब आप जिद पे टिके रहे। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा था जो इस जर्नी में जुड़ते थे और लगातार सफर चलता गया और वो छोड़ते गए। किसी ने 3 महीने तैयारी की, किसी ने 4 महीने की, किसी ने 5 महीने की। आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी मंजिल को पाके ही दम लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो बीच में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। मामला ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट है, आप डेलीजेंट, मामला ये है कि आप कितना जो है आप सफर कितना जो बड़ा कर सकते हैं, आप कितना इम्तिहान दे सकते हैं। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 बार नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 6th अटेम्प्ट के अंदर में यूपीएससी क्लियर किया है और उन्होंने अपना ड्रीम जो है परस्यू किया है। क्या आपके अंदर वो लगन है, क्या वो जिद है कि बार बार आप उस चीज को क्या करते रहो, आप उस चीज के लिए जाते रहो, क्या वो जिद है? देखो जिद जरूरी है, जिद जरूरी है, और स्पेशली तब जरूरी है दोस्तों जब जिद आपके लक्ष्य के लिए हो, जब जिद आपके पर्पस के लिए हो। आपका पर्पस क्या है दोस्तों? आपका पर्पस वो है जो सोचने से ना आपके परिवार वालों का सीना फूल जाता है। ठीक है, अभी बोलना अपनी मम्मी से पापा से कि जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी आपको कैसा लगेगा, वो आपको बताएंगे, उनके एक्सप्रेशन जो है ना चेहरे के, वो आपको बताएंगे कि कैसा लगेगा उनको। वास्तव में ये बात सच है, जब आप बन जाओगे तो उनको वो जो मोमेंट होता है वो आज ही सोचते हैं ना, तो मतलब वो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं दोस्तों। मैं उन्हीं के उन सपने को पूरा करने के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों। तो उन्हीं का वो सपना जो है उसके लिए जिद जरूरी है, जिद जरूरी है, क्योंकि बार बार असफलता आपको नकारेगी, असफलता कहेगी नहीं नहीं करना, लेकिन आपको जिद्दी रहना है। बार बार आपको हार से टकराना है, बार बार आपको जीत के लिए जाना है, और आपको इसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। मैं गलत चीज के लिए जिद नहीं कह रहा, मैं जिद बोल रहा हूं आपको आपके सपने के लिए करनी है। और मैं जिद की बात क्यों करता हूं दोस्तों, जनरली अगर मैं बात बोलूं तो काफी सारे लोग हैं जो इस टर्म को नेगेटिव कोट करेंगे, जो नेगेटिव सोचेंगे कि सुमित सर पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, जिद करो। अरे जिद कर, सर अच्छी बात कह रहा हूं मैं, जिद करो, लेकिन जिद करो अपने लक्ष्य के लिए, जिद करो अपने सपने के लिए, जिद करो उस चीज के लिए जिसको देख के, जिसको सुन के आपके परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है, जिसको सुन के आपके अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिद उसके लिए करो दोस्तों, और वो जिद गलत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिद की है, और उस जिद को कैसे उन्होंने पूरा किया और उनकी लाइफ को मैं यहां बताऊंगा। उनकी थे, मैं आपको इधर अपने पास की एक स्टोरी सुनाता हूं। ठीक है, पास की स्टोरी है, शायद उनको भी आप जानते हो इनको? कौन है? अरुणिमा सिन्हा। हाँ, एक पैर नहीं है इनका, एक पैर नहीं है। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी चलती ट्रेन में, सोने की चेन पहनी हुई थी। चलती ट्रेन के अंदर कोई चढ़ गए 2-3 लुटेरे, चेन छीननी थी। आदमी का तो टेंडेंसी होता है ना रजिस्ट करना, आपसे कोई चीज छीनेगा तो आप थोड़ी ना दे दोगे,
रजिस्ट किया तो उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। किस्मत थोड़ी खराब थी, दूसरे ट्रैक पे भी ट्रेन आ रही थी दोस्तों, सेम टाइम पे दूसरे भी ट्रैक पे ट्रेन थी, ट्रेन इनके पैर से गई, पैर कट गया। कुछ देर बाद में होश आया, इन्होंने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, देखा तो पैर था ही नहीं, है ना, पैर बिल्कुल कट चुका था ट्रेन के अंदर, और दूसरा जो था उसकी हड्डी टूट गई थी, मांस फट गया था। रेलवे ट्रैक पे चूहे देखे आपने, चूहे घूमते रहते हैं, चूहे लगे हुए थे, पता है इनको पैर को खाने के लिए चूहे लगे हुए थे। उठाया गया, इनको हॉस्पिटल लेके गए, वहां पता चला इनको कि ऐसे ऐसे उनका पैर नहीं है। दोस्तों मैं अपनी बता रहा हूं, ठीक है, आम आदमी जो है सोचे कि पैर नहीं है तो बहुत कुछ बदल जाता है जिंदगी में, लेकिन इनकी जिंदगी में भी बदला तो बहुत कुछ, लेकिन दोस्तों इनका बदला तो हौसला इनका और बुलंद हुआ और जिद इनकी और मजबूत हुई। दोस्तों इन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि वाह, इतना होने के बाद भी अगर आपने मेरे को जिंदा रखा है ना, तो कोई बड़ा काम करवाना है मेरे से। दोस्तों उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इनको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। ठीक हुई, कुछ दिनों के बाद प्रोस्थेटिक लेग होता है उसके ऊपर चली। बहुत मुश्किल होता है यार, 4 से 5 साल लोगों को लग जाते हैं चलने में, सीखने में, 4 से 5 साल लग जाता है प्रोस्थेटिक लेग पे चलने में, सीखने में, लेकिन इन्होंने बहुत कम टाइम पे वो काम करके दिखाया। इनके जो शेरपा थे बछेंद्री पाल, ये उनके पास गए, उनको जाके बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, मेरे को क्या करना है, माउंट एवरेस्ट। तो बछेंद्री पाल ने एक बार देखा इनकी तरफ, इनकी हालत को देखा, एक पैर नहीं है इनका, उनकी देख के आंख में ना आंसू आ गए थे, आंसू आ गए थे उनके आंख में। क्यों आंसू? इसलिए आ गए थे कि ये हालत है, एक पैर नहीं है और फिर भी क्या सोचा है यार कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। दोस्तों हाँ, इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना था, लेकिन बात होती है ना दोस्तों जिद, ठीक है, पैर ना हो क्या हुआ यार, हाथ ना हो क्या हुआ, इवन शरीर ना हो तो क्या हुआ, जिद तो है ना, जिद तो है, और जिद जो है वो बहुत कुछ करवा देती है यार, बहुत कुछ। अगर आपके अंदर वो जिद है ना तो आप भी बहुत कुछ कर दोगे यार। आपकी लाइफ में भी छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे बहुत इंसिडेंट होंगे, आप रिकॉल करो आपको पता चलेगा, और वो इंसिडेंट अगर आप याद करो ना तो वो आपको इतनी जिद करा सकते हैं कि मत पूछो यार। बट आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए कि उन इंसिडेंट्स को याद करके अपने आप अंदर जोश भरो। और जनरली हमारे अंदर जो जोश आता है ना वो बहुत कम समय का है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने जो सोचा था वो लंबा सोचा था दोस्तों, ना कि माउंट एवरेस्ट, इस दुनिया के साथ जो हाईएस्ट पीक है ना उन्होंने इनको क्लाइंब किया। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी भारत की नारी जिनका एक पैर नहीं है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सोचने में रूह कांप जाती है, कभी वीडियो देखना खोल के, डर जाओगे देख के। और वो इन्होंने, जिनके एक पैर नहीं था, प्रोस्थेटिक लेग के सहारे दोस्तों दुनिया की हाईएस्ट पीक इन्होंने चढ़ाई की। तो फिर से साबित किया कि आदमी विकलांग पैर से, हाथ से, शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग मन से होता। अगर आप मन में सोच लो ना तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और उस सोच के लिए ना जिद जरूरी है। कोई गलत काम तो नहीं कर, क्या नहीं कर रहे ना, अरे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, पढ़ाई करके मेहनत करके हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो गलत क्या है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है, लेकिन गलत दोस्तों तब हो जाएगा जब ये सफर आप बीच में छोड़ दोगे। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है दोस्तों। सोचने का एंगल होता है हमारा, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ओवरकम सबको सब चीज करनी होती है, और ये डिपेंड करता है कि आपका जो कहते हैं ना विल कितनी स्ट्रांग है। मैं उसको बोलता हूं जिद कितनी स्ट्रांग है आपकी, कितने जिद्दी हो आप अपनी चीज को लेके, क्या कर सकते हो आप, कितना एफर्ट आप कर सकते हो। जिद दोस्तों, जिद एक ही चीज है जो आपको मोटिवेट रही है, और वो आपकी जिद। आपका जो लक्ष्य है ना दूर है, थोड़ा धुंधला भी है, साफ भी नहीं है, लेकिन उसकी तरफ आपको बार बार कौन बढ़ाएगा दोस्तों? आपकी जिद। मुश्किलें आएंगी, आपको हराना है, मदद कौन करेगा? आपकी जिद। आप देखो यार, जिद करनी है, नहीं करनी, और जिद करनी है दोस्तों तो आप सही जगह पे हो, सही पर्सन के साथ हो, जहां मैं सिखाऊंगा आपको आपके लक्ष्य के लिए जिद्दी होना। मैं सिखाऊंगा दोस्तों आपको कैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। ये ना, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी जिद की है, और मैंने उन जिद के साथ में उन चीजों को पार किया है दोस्तों।
बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी भी लाइफ में आई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन मान के चलना दोस्तों, मैं हर टाइम जिद से अड़ा रहा हूं। मैं इतना मान तो नहीं हूं यार, लेकिन हाँ, एक आम आदमी की तरह जिद करना मुझे भी आता था, जिद मैंने भी की है। और उन जिद के बदले दोस्तों मैंने मतलब कभी जो सोच लिया उसको करके छोड़ा है, कोशिश की है। मैं बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो इस जर्नी के अंदर आते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको अरुणिमा सिन्हा बनना या उन लोगों की तरह जाना है दोस्तों, उन लोगों की श्रेणी में जाना है जिन्होंने लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए और चैलेंजेस जैसे ही आए उन्होंने छोड़ दिया। क्या बनना चाहते हो आप? आप बनना चाहते हो इन जैसा, या बनना चाहते हो उस भीड़ के जैसा जो चैलेंजेस आने के ऊपर छोड़ देते हैं, जिनकी जिद इतनी पक्की नहीं कि वो उनको सफलता दिला दे, जिनकी जिद इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो हर मुश्किल से उनको पार लगा दे? दोस्तों सोचने का एंगल होता है हमारा।